गाइस वेलकम टू डी व्लॉग। आज के जो व्लॉग है उसमें मैं आपको फाइनली फर्नीचर दिखाने वाला हूँ। लास्ट टू लास्ट व्लॉग में आप लोग बोल रहे थे भाई फर्नीचर दिखाना था, कहाँ है फर्नीचर। अब यार फर्नीचर आया ही नहीं था, आज आ रहा है तो मैं आज दिखा दूंगा। मतलब वो व्लॉग मैंने बनाया था अक्टूबर में दशहरा के टाइम पे, लेकिन फर्नीचर आ रहा है आज नवंबर के टाइम पे। तो फिर मैंने कहा यार इतना एक्सटेंड नहीं करते, वो वाला व्लॉग जो था मैंने वही खत्म कर दिया। फर्नीचर दिखाया नहीं, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा फर्नीचर आज। अभी क्या है ना, मैं बीमार था कुछ टाइम से, आपको पता है, बट अब मैं काफ़ी सही हो चुका हूँ। एकदम गला थोड़ा सा मतलब आवाज़ थोड़ी बैठी हुई है, क्योंकि रियाज भी नहीं कर पा रहा हूँ आजकल मैं अपना, क्योंकि आपको तो पता मैं कितना बढ़िया गाता हूँ। ये बोलने का मुझे ही खांसी हो गई, मतलब इतना झूठ मैं कैसे बोल सकता हूँ सुबह सुबह। हाँ, तो फर्नीचर आने वाला है आज, वो मैं आपको दिखाऊंगा एकदम बढ़िया। और मुझे ना बहुत टाइम से पिज़्ज़ा की क्रेविंग हो रही है, एंड टू बी ऑनेस्ट मैंने 1 साल से पिज़्ज़ा नहीं खाया है। कैन यू गाइस बिलीव इट कि मैंने 1 साल से पिज़्ज़ा नहीं खाया है। तो आज मैं शायद पिज़्ज़ा खाऊंगा, क्योंकि भाई बहुत ही क्रेविंग्स हो रही है, मतलब वेजिटेरियन पिज़्ज़ा खाने की। एंड गाइस दिवाली आने वाली है, तो मुझे दिवाली का गिफ्ट अभी आ गया है उजीवा, जो कि मेरा फेवरेट ब्रांड है और मैं उनके साथ काफ़ी टाइम से एसोसिएटेड हूँ। तो उन लोगों ने मुझे दिवाली पे एक अच्छा सा गिफ्ट भेजा है। मैं अभी वो अनबॉक्स करूँगा, आपको भी दिखाऊँगा मतलब क्या क्या उन्होंने भेजा है। आई एम वेरी एक्साइटेड कि भाई कुछ तो मस्त भेजा होगा, क्योंकि यार वो लोग मेरे लिए बहुत केयर करते हैं एंड आई ऑल्सो केयर फॉर देम अलॉट। तो देखते हैं क्या भेजा उन्होंने। एंड आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी है, यूजुअली जब बंदा बीमार होता है ना, तो उसकी जो स्किन होती है या फिर उसकी जो शक्ल होती है ना, थोड़ी ऐसे उतर सी जाती है। बट बीमार होने के बाद मेरी शक्ल पे तो ग्लो आ गया, मतलब पता नहीं कैसे। तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट कि मतलब बीमार होने का कुछ तो फ़ायदा हुआ। आई थिंक अंदर का जो पसीना था ना, वो मतलब ऐसे जो गर्मी थी वो सारी बाहर निकल गई है। तो अब मेरा चेहरा एकदम खिल चुका है, तो उसके लिए मैं बहुत ही खुश हूँ। ओके गाइस, तो ये रहा वो उजीवा का बॉक्स, गिफ्ट बॉक्स। एंड लेट मी जस्ट चेक कि इसमें क्या है। आई मीन आवाज़ तो आ रही है कुछ ना कुछ तो। ओह, मैं चाकू से अनबॉक्स करने की कोशिश कर रहा था और उल्टा चाकू पकड़ रखा था, अभी मेरा हाथ कट जाता। मस्त गिफ्ट मिल जाता मुझे यार। एक तो ना आई मीन जो लोग अनबॉक्सिंग करते हैं, रिव्यू वीडियोस करते हैं ना, एक तो उनको हैट्स ऑफ है, क्योंकि कितने ग्रेसफुली और कितने अच्छे तरीके से कर लेते हैं। और मैं यहाँ देख लो ऑन दी अदर हैंड मैं क्या ही कर रहा हूँ। ये so cute। आपने कभी ऐसी अनबॉक्सिंग देखी है? ओके, इट्स अ वाओ, ये तो सही बॉक्स है ना। आई एम वेरी हैप्पी। दिवाली पे मुझे पहला गिफ्ट मिला है, तो आई एम वेरी हैप्पी। और मुझे मतलब गिफ्ट अच्छे लगते हैं, अगर वो चीज़ ज़रूरत की होना है मेरी फेवरेट हो तो मुझे और भी अच्छा लगता है। सो लेट्स डू दी अनबॉक्सिंग। क्यूट सा इस पे कार्ड है, मैं पढ़ता हूँ। डियर दक्ष, होप यू एंड योर फैमिली आर डूइंग ग्रेट एंड आर एंजॉइंग द फेस्टिव सीजन। वी नो दैट दिस year has been nothing like we had ever imagined, but together with you we were able to move forward in the journey towards being better. Hope this festive season showers you with love, luck, health, wealth, harmony and prosperity. With compliments and best wishes for Diwali. Yours truly, Team Oziva. Thank you so much. I got my favorite matcha. ये मम्मी की भी बहुत फेवरेट है। मेरे सुपर ग्रीन एंड हर्ब्स। और ये क्या है? प्लांट बेस्ड बायोटीन। यस, थैंक यू सो मच ओजीवा। आई मीन मैं बीमार था और अब इन सबको लेने के बाद आई थिंक मेरी हेल्थ काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी और मैं बहुत जल्दी रिकवर कर जाऊँगा। मेरे बाल, मेरी स्किन एकदम धांसू सी हो जाएगी। गाइस दिस इज सेकंड डे और मैंने कपड़े नहीं बदले, क्योंकि मैं कल से नहाया नहीं हूँ, तो इसीलिए अभी आपको ऐसे रहना पड़ेगा। और कल भी हमारा फर्नीचर नहीं आया, मतलब ये फर्नीचर तो टास्क हो गया है, आ ही नहीं रहा है। कल मुझे लग रहा था कल आ जाएगा, लेकिन कल कुछ काम हम लोगों को आ गया था, तो इसीलिए हम लोग गए नहीं देखने, तो इसीलिए लेके नहीं आए। तो प्रॉबेबली आज आएगा, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। अब मैं नेक्स्ट व्लॉग तो बिल्कुल नहीं बनाने वाला फर्नीचर के ऊपर। इसी व्लॉग में मैं आपको फर्नीचर दिखाऊंगा, ये मेरा वादा है। और एक और बात मैंने आपको जो नहीं बताई है कि विवेक चला गया है दूसरी सिटी जॉब के लिए। अब वो इस घर में नहीं रहता, अब इस घर में सिर्फ मैं, पापा और मम्मी रहते हैं। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कैसे गया और उसको कैसे हमने अलविदा कहा, तो वो सब मैं आपको दिखाता हूँ। आप वो क्लिप्स एंजॉय करो और उसके बाद होपफुली फर्नीचर आएगा। विवेक जा रहा है फाइनली, हम निकाल रहे हैं इसे घर से। चल चल जा। सो विवेक जा रहा है दूसरी सिटी जॉब करने।
अब इसका घर का टाइम होगा ख़त्म। अब ये वहाँ पे जाएगा, वो नहीं बता रहा मैं कौन सी सिटी में जा रहा है, लेकिन जा रहा है। रो मत विवेक, रो मत। चलो ठीक है, बाय। बाय। मम्मी गया आपका बेटा, आपका फेवरेट गया आप तो। जाने दो। आप इतनी खुश हो रही हो उसके जाने से, गायों को पार्टी दे रही हो। गाय से तो रोटी दो। तो देखा आपने विवेक को जाते हुए, आया मज़ा? मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि अब मैं घर पे अकेला हूँ और विवेक नहीं है, तो इस घर पे पूरा अब मेरा राज है। ऐसा कुछ नहीं है। ऑब्वियसली मिस तो करेंगे ही उसको क्योंकि घर के सारे काम वही करता था, अब मुझे करना पड़ रहा है। जब भी मार्केट जाना होता था और या फिर पापा मम्मी को कहीं लेके जाना होता था कार से, तो विवेक लेके जाता था, बट अब मुझे लेके जाना पड़ रहा है, तो वो एक डिसएडवांटेज है। लेकिन ठीक है यार, क्या करें, पापी पेट के लिए करना पड़ता है ना, नौकरी तो जाना पड़ता है। और भैया कल मैंने बोला था कि भैया पिज्जा खाने का बहुत मन हो रहा है, लेकिन पिज्जा का क्या सीन हुआ ना, एक तो ये कि जब से मैं बीमार हुआ हूँ ना, मैंने क्या कहते हैं एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करी है, तो ऑलमोस्ट लगा लो एक वीक से ज़्यादा हो गया। आज मैं सोच रहा हूँ एक्सरसाइज कर लूँ, तो कल मेरा बहुत मन था पिज्ज़ा खाने का, लेकिन फिर मैंने अपने आप को रोक लिया कि नहीं दक्ष, तुम्हारा पेट बढ़ जाएगा, पिज़्ज़ा नहीं खाना है, अपने आप पे काबू रखो, अपनी जो लालसाएं हैं, इच्छाएं हैं, उन्हें दबा दो। तो मैंने दबा दिया, तो अब मैं खाने वाला हूँ खाना, और खाने में बना है आलू बैंगन बना है। सोच रहा हूँ पिज्जा ही मंगवा लेता हूँ। आलू बैंगन कौन खाता है यार, बैंगन का भरता तो फिर भी अच्छा लगता है, बट आलू बैंगन पिज्जा खा लेता हूँ, है ना? खा लूँ, मोटा तो नहीं हो जाऊंगा? वैसे तो आज मैं वर्कआउट करूंगा तो खा लेता हूँ, है ना? छोटा वाला मंगवा लूँ। मैंने बहुत कोशिश की मैं पिज़्ज़ा ना मंगाऊँ, मेरे अंदर ऐसे लड़ाइयाँ हो रही थी कि मंगाऊँ ना मंगाऊँ, मंगाऊँ ना मंगाऊँ। फिर मैं सोचा अरे छड्डो यार, मंगवा लेते, क्या जा रहा है। तो मैंने मंगवा लिया है, पिज़्ज़ा आ गया मेरा डोमिनोज से, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। दिस इज़ द फार्म हाउस पिज़्ज़ा, और मैं आपको सिखाने वाला हूँ आज पिज़्ज़ा कैसे खाते हैं। मतलब एकदम आपको मिलने वाली है बहुत अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स। तो जी सबसे पहले तो आपको पिज़्ज़ा खाने के लिए पिज़्ज़ा का डब्बा खोलना होता है, और पिज़्ज़ा का डब्बा हम बिल्कुल वैसे खोलेंगे जैसे हमें अपनी मेंटालिटी को खोलने की जरूरत है। तो जी पहले तो हम हटाएंगे ये जो ताला सा हमने लगा रखा है ना अपने दिमाग पे, इसको हटा लीजिए और फिर डब्बा खोल लीजिए। वाओ, देखिए कितना अच्छा है, देख रहे हो? अगर आप अपनी मेंटालिटी खोलोगे तो आपको सब कुछ कितना अच्छा अच्छा लगेगा। उसके बाद हमें इस पिज्जा पे ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स छिड़कने, जैसे कि हम लोगों के जले पे नमक छिड़कते हैं, वैसे ही बिल्कुल करना है क्योंकि बड़ा मजा आता है। कर लेते हैं जी। ये हमने फाड़ा ऑरिगेनो, छिड़का 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 छिड़का, और ये रहा हमारा चिली फ्लेक्स। बिल्कुल ऐसे छिड़केंगे जैसे दूसरों के जले पे नमक। ये लो, वल्ला, डन। क्या खूबसूरती है, देखिए। अब हमें इस पिज्जा में से एक स्लाइस ऐसे निकालना है जैसे कि हम अपने एक्स को अपनी जिंदगी से निकालते हैं। आई नो बहुत डिफिकल्ट होता है मूव ऑन करना, लेकिन करना तो पड़ेगा ना। निकाल लिया है जी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप बाहर पिज्जा खा रहे हो, मतलब किसी रेस्टोरेंट में या फिर किसी कैफे में, तो कैसे खाना चाहिए। हमें बिल्कुल वैसे खाना चाहिए जैसे हमारी गवर्नमेंट टैक्स पेयर्स को बेनिफिट्स देती है, बिल्कुल भी नहीं। और जब आप घर पे होते हैं तो हमें कैसे खाना चाहिए, हमें बिल्कुल वैसे खाना चाहिए जैसे गवर्नमेंट के साथ मिलकर हमने अपनी जीडीपी खा ली, मतलब एक ही बारी में पूरी खलास। अब मैं पूरा पिज्जा खाऊंगा और फिर आपको दिखाऊंगा सोफा, जो कि शाम को आ ही जाएगा प्रोबेबली। तो गाइज आज है तीसरा दिन, और आई नो मैंने बोला था कि मैं आपको फर्नीचर दिखा के ही रहूँगा। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मैं बता दूं कि हमारा जो ये फर्नीचर है ना, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो गया, क्योंकि हमने मार्च या अप्रैल 2020 में बुक किया था और अब चल रहा है नवंबर, और उसमें भी मतलब ऑलमोस्ट 2-3 वीक हो गए जब से मैं फर्नीचर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा लग रहा था कि आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, लेकिन नहीं आया। बट आज फाइनली आ चुका है। ये रहा हमारा फर्नीचर, एंड अभी पूरा रैप है क्योंकि हमने खोला नहीं है अभी। ये 7 सीटर है, टेक्निकली ये 7 सीटर है, बट ये इतना ह्यूज सोफा है ना कि इसके 2 सीटर में भी ना मतलब पता नहीं 3-4 लोग समा जाए, मेरे ऐसे तो बहुत लोग आ जाएंगे। बबल रैप का तो मज़ा ही कुछ और है। मैं यहाँ से फाड़ू क्या, या यहाँ से खोल लेता हूँ, है ना? तमीज़ से खोलते हैं।
अरे छोड़ो, बाहर में गई कभी। मेरी मम्मी तो मुझे मार ही डालेंगी, कहीं कैसे जानवरों की तरह खोला है मैंने। वो ये ऐसे निकल सकते तो मैं ऐसे क्यों नहीं निकाल रहा हूँ। सो दिस इज़ दी न्यू सोफ़ा। और स्पेस दिखाऊँ मैं आपको, ये देखो। अभी देखो मैं इधर बैठ गया हूँ ना, तो भी सोफ़ा कितना खाली है। मतलब मेरे ऐसे 4 लोग आराम से यहाँ पे बैठ जाएंगे, और यहाँ पे तो मैं सो भी सकता हूँ। बट सही है, मस्त, एकदम मस्त फील आ रही है सोफ़े में, नए सोफ़े में। तो अभी ये पूरा एडजस्ट करना पड़ेगा, ये तकिए लगाने पड़ेंगे, एंड देन डेकोर का सामान भी मंगाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने सोच रखा है कि कैसे इसको डेकोर करना है। टाइम लगेगा इन सबको करने में, लेकिन होपफुली आपको अच्छा लगा होगा ये व्लॉग और मेरा सोफ़ा, क्योंकि इतने टाइम से हम वेट कर रहे थे इस सोफ़े का, और फाइनली आ चुका है। तो अब इसको हम एकदम सजाएंगे धजाएंगे, और फिर आपको दिखेगा। अब आई थिंक काफ़ी सारी जो मेरे अपकमिंग ब्लॉग्स होंगे, वीडियोस होंगे, उसमें आपको ये सोफ़ा दिखेगा। मैं फाइनली हमारा सोफ़ा आ गया है। वो उसकी सेट तो कर दो सोफ़ा। कब करोगी? थक गए। केबल भी तो लानी है, सोफा तो जब अच्छा लगेगा सर। तो कल थोड़ा ना लाएंगे। जैसे मुझे लग रहा है हमें 2-2-2 वाला ही बनवाना चाहिए, है ना? तो हमें लग रहा है 2-2-2 वाला। इधर तो आप आराम से सो जाओगी, है ना? देखो बैठ के। दिखाओ, डेमो मिल रहा है आप सबको। पूरी आ गई मम्मी, तो पूरी आ गई इसमें। अच्छा, बस अब जब तो मैं इसमें घुस जाऊँ क्या? अब जब आपकी और पापा की लड़ाई होगी तो इधर ही सोना आप। हाँ, क्या करोगे इसका? वो करने को जो कहेगा। क्या रैप करोगी? अरे जो सफेदी होती है, मार्केट में मिल जाती है मम्मी। मतलब है तो उसको संभाल के रख नहीं सकते मार्केट में। नहीं, घर पे कचरा क्यों रखना है। ओके गाइस, तो ये ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। अभी हमने सोफ़ा सेट तो कर दिया है, बट थोड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा है, तो हम कल इसको अच्छी तरह से सेट करेंगे। कल इसको अच्छी तरह से सेट करेंगे, और अभी हमें इसके लिए कुछ सामान भी लेके आना है, जैसे कुशन, लैम्प्स, टेबल। वो हम बाद में लेके आएंगे, जब लेके आएंगे दिखा दूंगा मैं आपको। और एक और चीज़ यार, आप लोग ना लास्ट व्लॉग में ये बोल रहे थे कि विवेक ने तो थैंक यू भी नहीं बोला कैमरे के सामने, ऐसा कैसे, उसको तो तमीज़ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है यार, मतलब उसने थैंक यू बोला, लेकिन ऑफ कैमरा बोला, क्योंकि कैमरे के सामने वो शाई फील करता है और थोड़ा कॉन्शियस हो जाता है। तो इट इज़ ओके, अगर कोई चीज़ कैमरे के सामने नहीं हो रही है, दैट मीन्स वो नहीं, ऐसा नहीं है कि वो हुई नहीं है ना। तो उसने थैंक यू बोला, ऑफ कैमरा बोला, और रिएक्शन भी ऑफ कैमरा दिया उसने, ऑन कैमरा नहीं दिया, क्योंकि वो कैमरे के सामने कॉन्शियस हो जाता है। बहुत लोग हो जाते हैं, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। तो अब मैं ब्लॉग यहीं खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। पसंद आता है तो लाइक करना, पुचुक ऐसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना।